राजस्थान की राजधानी जयपुर में 23 साल की बेटी ने अपनी मां का कत्ल क्यों किया? पूरे देश में जिस खबर पे सनसनी फैली हुई है वो आयुषी क्या चाहती थी मां से? वो अकेली थी मां के मर्डर की साजिश रचने वाली या पूरा परिवार उसमें शामिल था? बहू को रास्ते से हटाने के लिए बेटी को जरिया बनाया इस परिवार ने। नीरज शर्मा हत्याकांड के असली सूत्रधार कौन थे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और जयपुर में एक 23 साल की लड़की इस वक्त पूरे देश की हेडलाइन में है क्योंकि उसने अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी। कोर्ट में एलडीसी के पद पर तैनात थी मां नीरज शर्मा। नीरज शर्मा के पति की मौत हुई और उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी नीरज शर्मा को। लेकिन 23 साल की बेटी 1 साल पहले ये चाहती थी कि यह अनुकंपा नियुक्ति उसे मिले, यानी बेटी नौकरी पर जाए और मां घर को संभाले। लेकिन मां ने अपने दोनों बच्चों के, यानी कि 23 साल की जो आयुषी है, उनका एक छोटा भाई भी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए, और भाई मानसिक रूप से कमजोर है, उसकी फिजियोथेरेपी चलती है, तो मां ने यह फैसला किया कि पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर, नौकरी पर, कोर्ट में रोजाना वो खुद जाएंगी और अपने दोनों बच्चों को बड़ा करेगी। लेकिन मां के इस फैसले का विरोध किया बेटी ने। बेटी ने अकेले विरोध किया या पूरा परिवार, यानी नीरज शर्मा का ससुराल, उसके जेठ, देवर, जेठुते, ये सब उसमें शामिल थे। आज पुलिस की रिपोर्ट में जो बातचीत सामने आ रही है उसमें यह साफ है कि नीरज शर्मा अपनी मां से दूर उस घर में रहती थी जहां पहले पूरा परिवार रहता था। चली गई थी मां को छोड़कर वहां पर रहने के लिए, और उस परिवार में जहां पर जिस घर से वो आकर नया घर बना लिया था नीरज शर्मा के पति ने, यानी कि आयुषी के पिता ने, और नए घर में रहने वाली बच्ची को अपनी मां से दूर ताऊ, उनका बेटा और चाचा ले गए उस घर में जो उसके पिता ने बनाया था। वहां पर ऐसा क्या कुछ चाचेरे और ताऊ के बेटों ने और ताऊ ने और सब ने मिलकर उस बेटी को सिखाया कि वो अपनी मां की हत्या के लिए तैयार हो गई। बाकायदा जमीन का सौदा हुआ कि अगर मां मर गई तो पिता की जो संपत्ति है उसका एक हिस्सा वो अपने ताऊ को, चाचा को, उनके बेटों को देगी। इस शर्त पर बेटी आयुषी ने मां का मर्डर कराने की सहमति दी। इसका मतलब साफ है कि अकेली लड़की नहीं है जो 23 साल की, जिसे इस वक्त विलन बनाया जा रहा है, या हेडलाइंस में जिसकी फोटो वायरल की जा रही है, जिसके इंटरव्यू लेकर ये बताया जा रहा है कि बड़ी हार्डकोर लड़की है ये। इस वक्त लड़की की तरफ से जब पब्लिक में, मीडिया में कुछ पूछा जा रहा है तो वो कोई जवाब नहीं दे रही है। उसकी खामोशी, उसकी कहीं कोई ऐसी स्टोरी छुपाए हुए है जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं है और देश के भी। लेकिन हमारे देश में पति की मौत के बाद जो घर की बहू है उसे संपत्ति से, पैसों से बेदखल करने की कहानियां अलग अलग रूप में बहुत बार हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती है। हमने कितनी बार सुना है, आर्मी में बेटा था, डेथ हो गई किसी भी कारण से, संपत्ति के लिए माता पिता ने बहू को अलग कर दिया। न जाने ऐसे कितने किस्से सामने आते हैं जब बेटे की मौत के बाद बहू को घर से निकाल दिया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा, उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, उसे उस परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा जाता। नीरज शर्मा जिसकी मौत हो चुकी है, जिसे हत्या, जिसकी साजिश रची गई, उसमें आयुषी जो उनकी बेटी है वो मिली हुई है, लेकिन वो मुख्य किरदार इस वक्त नजर जो आ रही है वो है नहीं। आयुषी 23 साल की बच्ची को अपनी मां के खिलाफ साजिश रचने वाला वो पूरा परिवार है, लेकिन उसकी चर्चा इस वक्त नहीं हो रही क्योंकि ये तो हमारे यहां पर बहुत आम बात है, ये तो साधारण बात है, ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो होना ही है। राजस्थान से एक दूसरी खबर आई है बाड़मेर जिले से, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता को रात को मौत के घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से मार मार कर। लेकिन वो इतनी हेडलाइंस नहीं बटोर रही क्योंकि बेटे तो मारते रहते हैं, मां को भी, पिता को भी, बहन को भी, पत्नी को भी। बेटों को तो अपराध करना सिखाया जाता है। जितने बेटे इस अपराध प्रक्रिया में, साजिश में, प्रकरण में शामिल हुए हैं वो हाइलाइट्स नहीं बटोर रहे हैं। हाइलाइट्स बटोर रही है आयुषी, 23 साल की लड़की। हमारा समाज का हिस्सा है मीडिया,
और हम सब मीडिया के लोग भी उन खबरों को बहुत ज्यादा चाट मसाला लगाकर पेश करते हैं जिनसे टीआरपी मिलती है, व्यूज मिलते हैं, कुछ और ज्यादा वायरल वीडियो होने का एक संभावना रहती है। इसलिए आज आयुषी की चर्चा हो रही है। बाड़मेर का वो बेटा जिसने अपने पिता को रात को नींद में कुल्हाड़ी से मार दिया, उसकी चर्चा नहीं है। और बाड़मेर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में संपत्ति के लिए पिता को, मां को मारने का सिलसिला एक अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है हमारे देश में। लेकिन जैसे ही बेटा दुनिया से गया, बहू को संपत्ति से बेदखल करने की कहानियां कितनी ज्यादा है, अगर उस पर शोध किया जाए तो वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस देश का सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार, संजय गांधी की मृत्यु हुई, मेनका गांधी बाहर हो गई परिवार से पूरी तरह। और सिर्फ ये संजय गांधी और मेनका गांधी की कहानी नहीं है, हर घर में हम इस तरह की कहानियां देखते हैं। तो बात यह है कि हमारी जो सोच है कि यहां पर महिलाएं अगर जल्दी से कुछ भी करती हैं तो उसे जल्दी से वायरल किया जाए, उसे जल्दी से प्रचारित किया जाए। न जाने कितना बड़ा गुनाह 23 साल की आयुषी ने किया है। लेकिन 23 साल की आयुषी के चेहरे की चुप्पी, खामोशी और भी बहुत कुछ हमारे समाज का। यहां मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि आयुषी ने जो गुनाह किया है उससे वो बच सकती है। उसका अपराध किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक उसे उतनी ही सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए जो मां के मर्डर के कारण कानूनी धाराओं के तहत उसे मिलेगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसा साजिश रचने का जो कारण बना वो क्या था? वो था संपत्ति, धन। और संपत्ति और धन के लिए सीता को भेजा गया, संपत्ति और धन के लिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ, संपत्ति और धन के लिए न जाने कितने राजाओं महाराजाओं ने क्या कुछ नहीं किया, और आज भी वही हो रहा है। तो संपत्ति हमारे सामाजिक संस्कारों में सबसे बड़ी बाधा है। इस संपत्ति के आते ही देखिए संस्कार कैसे एक के बाद एक रास्ते से हटते जाते हैं और सिर्फ संपत्ति दिखती है। लेकिन यहां पर जिस बात की तरफ हमारे समाज को सोचने की जरूरत है वो ये कि 23 साल की लड़की ने ऐसा फैसला अकेले नहीं किया। इस फैसले में उसके साथ उसके परिवार के, उसके पिता के सगे भाई शामिल थे। उसके पिता के सगे भाई उसके पिता की पत्नी को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें संपत्ति मिल रही थी। तो ये संपत्ति का जाल परिवार में पूरे ने मिलकर जिस नीरज शर्मा को मारा, उसका गुनहगार यहां पर पूरी तरह बेटी को बनाया जा रहा है। हमारे यहां पर बहुत जल्दी मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी आरोप सिद्ध होने से पहले ही कोर्ट में सब कुछ हम जजमेंट सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। हमें उस 23 साल की बच्ची की मनस्थिति जरूर समझनी चाहिए। उस 23 साल की बच्ची के मन में अपनी मां के लिए ऐसे विचार क्यों आए? वो अपने छोटे भाई को नहीं मारना चाहती थी या मारना चाहती थी, इसको लेकर भी दो तरह की धारणाएं सामने आ रही हैं। वो छोटा भाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अब वो एकदम अकेला हो गया है। नीरज शर्मा इस दुनिया से चली गई, पिता पहले चले गए थे, बहन जेल की सलाखों के पीछे, और इस साजिश को रचने वाले ताऊ चाचा और उनके बेटे वाकई में उस छोटे बच्चे के साथ कितने खड़े होंगे, ये एक सवाल है। बेंगलुरु की सिया के बाद अब जयपुर की आयुषी हेडलाइंस में है क्योंकि ये दोनों बेटियां हैं। लेकिन उन दोनों बेटियों के इस मनस्थिति तक पहुंचने में हमारे समाज ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, एक बार समाज को ये जरूर सोचना होगा। एक बार कानून को भी ये देखना होगा कि ये बच्ची इस फैसले तक पहुंची, उसमें कौन कौन इसमें भागीदार है। निश्चित रूप से नीरज शर्मा इस दुनिया से नहीं आ सकती, लेकिन उस छोटे बच्चे की जो आज पूरी तरह अनाथ हो चुका है, उसकी सार संभाल क्या ये पूरा परिवार करेगा जो इस साजिश में शामिल था? ये जो पूरी संपत्ति हथियाने का फॉर्मूला ससुराल के लोगों ने नीरज शर्मा के अपनाया और बेटी को जरिया बनाया, उसकी क्या सजा हमारा समाज तय करता है। और आने वाले दिनों में ऐसी कहानियां हमें नहीं सुनने को मिले, उसके लिए बच्चों, खास करके जो सिंगल मदर के बच्चे हैं, उनके मेंटल फ्रेम को लेकर हमारा समाज, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल अवेयरनेस को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, ये जरूर हमें सोचने की जरूरत है, समाज के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी। नीरज शर्मा को मारने की कोशिश पहले भी की गई थी
और इस साजिश में पूरा परिवार शामिल था जो ससुराल पक्ष है। तो ससुराल पक्ष पर कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए और उन तमाम जो सदस्य हैं, चाहे वो नीरज शर्मा के बड़े भाई, छोटे भाई या उनके बेटे, उनके खिलाफ भी क्या वही धाराएं लगनी चाहिए जो आयुषी 23 साल की लड़की जो है उसके खिलाफ लग रही है। उस बच्ची को कितनी छूट मिलनी चाहिए, ये भी हमारी कानून व्यवस्था को जरूर सोचना है, क्योंकि वो अकेली अगर इस साजिश को रचती, वो खुद हायर करती, खुद अपराधियों से जाकर मिलती, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ उनके भाइयों ने और चाचा ताऊ ने मिलकर किया। तो ऐसे में आयुषी के ऊपर किस तरह की धाराओं का प्रयोग राजस्थान पुलिस करती है, ये अपने आप में एक उदाहरण होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस देश की बहुओं के खिलाफ जब पूरा परिवार एकजुट होकर उन्हें जलाने और मारने की साजिश रचता है, तो इस तरह से उनको भी डर लगे कि इस नीरज शर्मा केस में पूरे परिवार को कैसे कानून की धाराओं में सख्त सजा दी गई, ताकि कोई ऐसी दूसरी नीरज शर्मा इस देश में खड़ी नहीं हो, ना ही आयुषी। न्यूज 24 के दर्शकों को क्या लगता है, 23 साल की बेटी ने मां को मार दिया सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के लिए? उस परिवार के दूसरे सदस्यों ने उसे समझाया नहीं संपत्ति के लिए? या नीरज शर्मा को लेकर कोई और कुछ इनके मन में चल रहा था? इतना बड़ा घर बनाया था नीरज शर्मा के पति ने, उस पर भी नजर थी किसी की? जरूर जवाब दीजिएगा, आपकी राय का हमें इंतजार है। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज की जो परेशानियां हैं उनके वास्तविक कारणों तक हम पहुंचे और उसके बाद समाज और कानून तय करें कि गुनहगार कौन है। नमस्कार।